नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर बीजेपी के पूर्व सांसद चुन्नीलाल की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। तो बीजेपी के पूर्व सांसद चौधरी चुन्नीलाल की 22वीं पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे। उन्होंने जस्टिस गौतम चौधरी की ओर से श्रद्धांजलि सभा में आमंत्रित किया गया था। डिप्टी सीएम ने उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने प्रयागराज शहर में स्थित म्योर रोड का नाम बदलकर चौधरी चुन्नीलाल के नाम पर रखने की घोषणा की और कहा कि यह मार्ग हाईकोर्ट जाने का एक प्रमुख मार्ग है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वर्गीय चौधरी चुन्नीलाल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले, इसलिए म्योर रोड का नामकरण के रूप में उन्हें समर्पित किया गया है, जिन्हें आदर से हम लोग बाबूजी कहते हैं। इस मौके पर बरेली अस्पताल में गरीबों को फल वितरण भी किया गया है। बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक के रूप में, बहुत ही समाजसेवी के रूप में, लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में, जिन्होंने समाज सेवा में जीवन को समर्पित किया, ऐसे पूज्य बाबू जी, जिन्हें हम लोग आदर से बाबूजी कहते हैं, लेकिन चौधरी चुन्नीलाल जी, जिनकी आज 22वीं पुण्यतिथि थी और मुझे आज पुण्यतिथि के कार्यक्रम में बाबूजी के सुपुत्र और इस समय माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री गौतम चौधरी जी और उनके परिजनों के द्वारा यहाँ पर बुलाया गया, उनका धन्यवाद करते हुए। खबर संभल से है, जहां भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ बिजली घर पर धरना करने लगे। वहीं अधिकारियों के ना पहुंचने पर वो नारेबाजी करते हुए तहसील चौराहे पर पहुंचे और बीच सड़क पर बैठकर धरना देने लगे, जिससे वहां पर लंबा जाम लग गया। इस दौरान सभी ने विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदेश के महासचिव विजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि विभाग में कोई भी काम कराने जाओ तो सुविधा शुल्क की मांग की जाती है। इसके विरोध में 25 नवंबर को किसानों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर विद्युत अभियंता को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। लेकिन विभागों के कानों पर जून तक नहीं रेंगी, जिसके चलते किसानों ने अपनी मांगों को लेकर चंदौसी मार्ग पर धरना प्रदर्शन किया है। खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां पर आईजी ने थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान बढ़ते अपराध को काबू करने के लिए दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आए। तो फिरोजाबाद आईजी रेंज आगरा नचिकेत झा ने टूंडला कोतवाली का औचक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान वाहन चोरी, महिला संबंधी अपराध पर आईजी ने कड़े निर्देश दिए। आईजी आगरा ने कागजात संबंधी पटलों का निरीक्षण कर संतुष्टि जताई और थाने में आने वाली जनता के साथ मधुर व्यवहार के लिए थाना पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए। एसपी फिरोजाबाद अशोक कुमार शुक्ल भी निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद रहे। ये आईजी महोदय की सरप्राइज विजिट थी और इसमें चुनाव 6 दिसंबर और थाने का भ्रमण और ये रूटीन वर्किंग जो थाने की होती है, बहुत सारे रजिस्टरों को उन्होंने चेक किया। उनका ये मानना है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। एक मुलजिम है तो सजायाबी है। तो जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह गोंडा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात की, साथ ही कलेक्ट्रेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह गोंडा पहुंचे थे, जहां जल शक्ति मंत्री का कलेक्ट्रेट परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया, जिसके बाद मंत्री महेंद्र सिंह ने अफसरों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और वहीं कलेक्ट्रेट सभागार में जल शक्ति मंत्री ने प्रेस वार्ता की, जहां 1971-72 से लंबित परियोजना अब पूरी होने जा रही है। जहां मंत्री महेंद्र सिंह ने 5 बड़ी नदियों को जोड़ने वाली परियोजना की बात की है। वहीं जल शक्ति मंत्री ने बताया कि इस परियोजना से 9 जिले के 30 लाख से ज़्यादा किसान लाभान्वित होंगे। तो जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह गोंडा पहुंचे थे। इस दौरान वहां पर चल रहे विकास कार्यों का उन्होंने जायजा लिया, साथ ही साथ
प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि 1971-72 से जो परियोजनाएं लंबित थी वो अब पूरी होने जा रही हैं। कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भारत की सिंचाई विभाग से संबंधित सभी परियोजनाओं की एक समीक्षा किया और 99 परियोजनाएं ऐसी निकली जो बरसों से लंबित थी और उसी में से भारत की एक सबसे बड़ी परियोजना सरयू नहर परियोजना जिसका शुभारंभ 71 और 72 में यूपी में चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने पूरी तैयारियां तेज कर ली हैं। वहीं छोटी पार्टियां भी इसमें पीछे नहीं हैं। प्रयागराज जिले की हंडिया विधानसभा अंतर्गत नाहरगंज गांव में डॉक्टर अमित सोहनी ने कहा कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरेगी। वहीं पर डॉक्टर अमित कुमार ने कहा कि जिस समाज का दल नहीं उस समाज का बल नहीं। इस समय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद अपने हक की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, अपने हक और हुकूमत की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं पर हंडिया विधानसभा में सेक्टर और बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां कार्यकर्ताओं ने बताया कि चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने अपनी कमर कस ली है। और वहीं डॉक्टर संजय कुमार निषाद के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में अलख जगाया जा रहा है और अब मछुआ वंचित शोषित समाज जाग चुका है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में 2022 के विधानसभा चुनाव में समाज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। पूरे 75 जिलों में हमारे यहाँ सभी जगह घूम घूम के इसी तरह बूथ स्तर के बैठक की जा रही है और उनसे काफ़ी मजबूती प्रदान की जा रही है ताकि 2022 का चुनाव हमारे बिना कोई नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब से हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी उन्होंने 13 जनवरी 2013 को संगठन एक बनाया था राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद, क्योंकि 70-75 साल हो गए, 70-75 साल से हम लोग सबकी सरकार बनाए। अगली खबर शामली से है, जहां खूंखार कुत्तों ने बच्चों पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि इस हमले की वजह से 1 दर्जन बच्चे घायल हो गए हैं। खबर कैराना क्षेत्र के गांव जहानपुरा से आ रही है, जहां सुबह के करीब 10 बजे गांव के छोटे प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ने जा रहे थे। तभी स्कूल के रास्ते में एक डॉगी ने बच्चों के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें 4 साल के सादिक, महक, 10 साल के इंशा, 6 साल के शाम और 4 साल के मुकद्दस समेत करीब 1 दर्जन बच्चे घायल हो गए। जिसके बाद घायल बच्चों को कैराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया, जहां पर अन्य बच्चों को प्राथमिक उपचार एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं सादिक और महक की हालत गंभीर है, जिसके चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जो डॉगी था वो इसके बाद मौके से फरार हो गया था। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि जो संबंधित विभाग है वो इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई करता है। बच्चे सुबह के टाइम स्कूल जा रहे थे जी, स्कूल के लिए। अब वो उधर से ही आया जंगल की तरफ से, बच्चे स्कूल के जाने लग रहे थे, अटैक कर दिया। कितने बच्चे थे? तकरीबन 8-10 बच्चे होंगे जी। 3 को तो रेफर भी कर दिया शामली। सभी घायल है? सभी घायल है, बढ़िया तरह, चेहरे पे, सर पे, कान पे। अब ये 2 बच्चे हैं, इनके यहीं ट्रीटमेंट। मथुरा पुलिस ने ट्रेन में चोरी करने वाली गैंग का खुलासा कर दिया है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ट्रेनों में गैंग बनाकर चोरी करने वाले 3 शातिर आरोपियों को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जेवरात, नकदी, 3 मोबाइल समेत लगभग लाखों का सामान बरामद किया है। आपको बता दें कि रेलवे थाना प्रभारी, सर्विलांस टीम और जीआरपीएफ टीम ने मथुरा प्लेटफॉर्म से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ट्रेनों में गैंग बनाकर चोरी करने वाले गिरोहों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक रेलवे आगरा मोहम्मद मुश्ताक सर के निर्देशों पर एक अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे इंस्पेक्टर थाना मथुरा और सर्विलांस टीम और आरपीएफ सभी लोग थे। उनने कल शाम 2:12 के करीब 1900 बजे शाम को 3 चोरों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 में सीढ़ियों के नीचे से गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में जेवरात, नकदी और 3 मोबाइल मिले हैं और ये तीनों बिहार के रहने वाले हैं। प्रयागराज के हंडिया में चोर बेखौफ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चोरों ने बाइक की डिग्गी से नकदी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की
जांच कर रही है। तो हंडिया कोतवाली से महज 200 मीटर की दूरी पर मोटरसाइकिल के डिग्गी का ताला तोड़कर डिग्गी में बैग में रखे 77,000 रुपये अज्ञात चोरों ने उड़ा ले गए। मिली जानकारी के मुताबिक हंडिया थाना क्षेत्र के जुराही गांव निवासी विनोद कुमार ने बताया कि स्टेशन रोड हंडिया बीएसएनएल टावर के सामने स्थित फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास गए और फाइनेंस कार्यालय के सामने गाड़ी खड़ी करके फाइनेंस कंपनी के अंदर चले गए। वहां से करीब 10 मिनट के बाद ही वापस आ गए तो देखा कि उनकी बाइक की डिग्गी का ताला टूटा हुआ था और डिग्गी के अंदर बैग में रखे 77,000 रुपये गायब हो गए थे। वहीं घटना की सूचना तुरंत पीड़ित ने हंडिया कोतवाली में दी। सूचना के बाद हल्का दारोगा अतुल सिंह मौके पर पहुंचे और निरीक्षण के बाद पीड़ित को कोतवाली पहुंचकर लिखित तहरीर देने की बात कही। पीड़ित ने हंडिया कोतवाली पहुंचकर लिखित तहरीर देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। सर, हमारे साथ हम स्टेट बैंक से पैसा लेके आए और फाइनेंशियल कंपनी है, उसमें अपने पत्नी को लेके आए थे तो उसको रिसीव करने के लिए गए तो वहाँ साइन हम किए। उसके बाद अंदर निकले तो किस जगह की घटना है यह? घटना सर ये स्टेशन रोड बीएसएनएल टावर जो है उसके इधर अंदर रोड गया उसमें। तो कितना पैसा था? 77,000 रुपये। तो कहाँ से आया था पैसा आपके पास? सर, हमारा छोटा भाई विनोद कुमार ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं स्टेट बैंक जी, उसमें हम सब कियोस्क में पैसा लेके जा रहे थे। यूपी में चुनाव नजदीक है, लिहाजा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में योगी सरकार में गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सरकारी आवास को खाली करते वक्त उसकी टोंटी भी उखाड़ कर ले जाते हैं, लेकिन इधर योगी और मोदी सरकार लगातार टोंटी के माध्यम से लोगों को जोड़ने में लगी हुई है। साथ ही घर घर इस टोंटी के जरिए पीने का पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, मामला शामली जिले के विकास भवन का है, जहां गन्ना मंत्री सुरेश राणा दिव्यांग दिवस के मौके पर समाज कल्याण विभाग के आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने साइकिल और ट्राईसाइकिल दिव्यांगों को वितरित की। जिसके बाद गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा योगी सरकार के विकास कार्यों का बखान करते हुए भी नजर आए। 2.5 साल में हमने एमएलसी साहब ने, हमारे मान्य और नेताओं ने, हमने योगी जी से बातचीत की, हमें दे दिया हॉस्पिटल 250 बेड का। 250 बेड का हॉस्पिटल मिल गया है, बहुत सुंदर है, लेकिन हमने और आगे कदम बढ़ाए। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा शामली जिले को नंबर 1 पर ले जाना है। इसलिए मैं सूचना देना चाहता हूं कि शामली को योगी जी ने एक 700 बेड का मेडिकल कॉलेज भी दे दिया है। 700 बेड। यूपी में बदमाशों की खैर नहीं है। दरअसल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पीलीभीत में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस अधीक्षक पीलीभीत ने शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के प्रति चलाए जा रहे वांछित अभियुक्त गण की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में टीम ने मुखबिर की सूचना पर टाइगर तिराहा पर चेकिंग के दौरान एक सेंट्रो कार को चेक किया तो उसमें से नसीम अहमद पुत्र, आपको बता दें कि नसीम अहमद गाड़ी चलाता पाया गया। वहीं चेकिंग के दौरान उसके फरार हो गए अन्य साथी भी पकड़े गए और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से 1-2 छुरी बरामद हुई है, जिससे संबंध विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया है। खबर कानपुर से सामने आ रही है। दरअसल यूपी में जो नशे के सौदागर हैं वो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में कानपुर में एक मां गुहार लगा रही है कि उसके बेटों की नशे की आदत को छुड़वा दीजिए। नशेड़ी बेटों से परेशान मां ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़िता मां का आरोप है कि उसके बच्चों ने क्रूरता की हद पार कर दी है। मां की शिकायत मिलने पर पुलिस ने दोनों बेटों की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने बताया कि उसके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं, जिसमें से 2 बेटे रफत महमूद और जफर महमूद काफ़ी उदंड मिजाज के हैं, जो आए दिन पीड़िता के साथ काफ़ी मारपीट कर चुके हैं। जिसके बाद पीड़िता के पीएम हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी और पुलिस प्रशासन से शिकायत भी की गई थी, मगर इन लोगों का रवैया नहीं बदला और दोनों ये धमकी देते हैं कि अपनी पत्नियों से दहेज प्रथा लगवा दें। जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई है।
चौर है नहीं, वो उनका आज 6 साल हो गए उनका इंतकाल हुए। उनको भी मारपीट किया, उठा ले गए थाने में, सब पठान मर गए। मगर क्या करें, अब हमारे साथ भी वही सलूक कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एक बेटा मेरा रिक्शा चलाता, किसी से पता कर ले, मुन्ना नाम का, वो वहाँ वो करता है, एक बेटा बाहर रहता, ये दोनों मिल के आतंक करते हैं हमारे साथ में। लड़की को सबको गंदी गंदी गाली देते हैं, बेटी के निकाह कर दिया है, अगर दामाद को बुलाते हैं तो उस पर भी वो गालियाँ बकते हैं, उनको भी, उन सब पूरे सारे मिलने वालों को गाली गलौज करते हैं। हम बताइए क्या करें, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पत्नियों से धमकी देते हैं कि हम दहेज प्रथा लगवा देंगे तुम्हारे ऊपर दोनों से। हम कहाँ जाएं, क्या करें, मेरा कोई रास्ता नहीं है, कुछ आप ही लोग रास्ता बनाओ, बताओ हमें, हम किधर जाएं, आत्महत्या कर लें, मर जाएं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत वृंदावन पहुंची, जहां उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना करती हुई भी नजर आईं। मंदिर के गोस्वामी ने उनका फूलमाला और पटका देकर स्वागत किया। वहीं कंगना रनौत ने पूरी तरह से भगवान बांके बिहारी की भक्ति में रंगी नजर आई, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जो लोग चोर हैं उनको बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन जो लोग देशभक्त हैं वे उनकी बातों से सहमत होंगे। वहीं उन्होंने आगामी चुनाव में बीजेपी का चुनाव प्रचार करने के सवाल पर कहा कि जो हिंदुवादी है, जो देशभक्त है, उनके लिए वो कैंपेन जरूर करेंगी। देखिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि मैं आज वृंदावन में पहली बार आई हूँ, जबकि मैं बहुत बड़ी कृष्ण भक्त हूँ और मुझे मक्खन का प्रसाद मिला है, तो मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। और काफ़ी भीड़ थी क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए सुबह आने में, बट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य का दिन है। मैं क्या कहूँ, मैं तो पूरी तरह से भक्ति में अभी डूबी हुई हूँ। जो लोगों के दिल में चोर है उन लोगों को तो तकलीफ होगी ही। जो लोग सच्चे हैं, जो लोग बहादुर हैं, देशभक्त हैं, जो राष्ट्र के हित में बात करते हैं, उन लोगों को मेरी सारी बातें सही लगेगी और कुछ भी गलत नहीं। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने फर्जी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो मुजफ्फरनगर भारतीय किसान यूनियन क्रांति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष शकील अब्बासी की अगुवाई में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिले में चल रहे फर्जी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ बकरा मार्केट स्थित शिफा नर्सिंग होम को सीज करने की भी मांग की है। वहीं आपको बता दें कि 2 दिन पहले शिफा नर्सिंग होम के स्टाफ ने एक महिला का गलत इलाज किया, जिसमें महिला का 3.5 माह का गर्भपात हो गया। इसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल को सीज कराए जाने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन दिया है और हॉस्पिटल सीज के साथ साथ हॉस्पिटल संचालिका और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। लंदन के आइकॉन अवार्ड में किसान नेता को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि लंदन की स्क्वायर्ड वाटरमेलन कंपनी दुनिया के लिए मिसाल बनने वाले शख्सियतों को हर साल आइकॉन अवार्ड देती है। इसी कड़ी में 2021 के अवार्ड के लिए नामांकन लिस्ट में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हैं। जहां किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन हमारा लंबा चला है और यह किसानों की जीत है। जो किसान शहीद हुए हैं ये उनको समर्पित है। आंदोलन चल रहा है और ये किसानों का संघर्ष है। लंदन में 10 दिसंबर को विजेताओं की घोषणा की जाएगी और इस बार लंदन के स्क्वायर्ड वाटरमेलन कंपनी दुनिया के लिए मिसाल बनने वाली शख्सियतों में भारत भी शामिल हुआ है। खबर उन्नाव से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नजर आए। उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन उन्नाव की प्रथम एनुअल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया, जिसका प्रारंभ 7 दिसंबर 2021 को 1 दिवसीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप से शुरू होगा। ये प्रतियोगिता सुबह 8 बजे से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बताया कि इस 1 दिवसीय प्रतियोगिता में 16 साल, 18 साल और 20 साल के बालक और बालिका वर्ग के लिए आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में 16 साल बालिका आयु वर्ग में 2 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री, 18 साल बालक वर्ग में 6 किलोमीटर एवं बालिका वर्ग में
4 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री, 20 साल बालक वर्ग में 8 किलोमीटर और बालिका वर्ग में 6 किलोमीटर, ओपन हाई में पुरुष वर्ग में 10 किलोमीटर और महिला में 10 किलोमीटर। यूपी चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा निकाल रही है, जो झांसी पहुंची। लेकिन झांसी में इस विजय रथ यात्रा के दौरान जेब कतरों की चांदी नजर आई। तो आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश की सत्ता कब्जाने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया विजय रथ यात्रा पर निकले हैं, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का झांसी में भव्य स्वागत तो हुआ, लेकिन स्वागत के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि लोगों को थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करानी पड़ी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के वक्त दर्जनों कार्यकर्ताओं के मोबाइल और पर्स गायब हो गए। एक अनुमान के मुताबिक 2 दर्जन से ज्यादा फोन और हजारों रुपए की चोरी हुई है। लक्ष्मी गार्डन से शुरू हुई यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इलाइट चौराहे पर अखिलेश का स्वागत करने के लिए खड़े थे और जैसे ही अखिलेश का रथ आया तो स्वागत की होड़ में धक्का मुक्की हुई। जब रथ निकल गया उसके बाद कार्यकर्ताओं ने अपनी जेबें देखी तो वे सन्न रह गए। तमाम लोगों के मोबाइल फोन और पर्स गायब हो चुके थे। बाद में ये सभी लोग नवाबाद थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। मैं अपने भाई के साथ घर से रैली निकाल के कम से कम 20 से 25 लड़कों को इकट्ठा करके निकला था। इलाइट चौराहे पे जब आगे खड़े हुए तो वहाँ पे धक्का मुक्की से सब लोग गिरे। गिरने के बाद खड़े हुए, खड़े होने के बाद जब किसी की जेब पे हाथ, किसी के सीने पे हाथ गया तो किसी के पैसे, किसी के मोबाइल। जब मेरे भाई का मेरे पास कॉल आया तो भाई बोलता है बेटा मेरे 10,000 रुपये चोरी हो गए। तो मैंने कि क्या करूँ, कह रहा मैं अभी घर से आ रहा हूँ थाने, आप जब तक पहुँच गए। कन्नौज में एक ब्लॉक कर्मी की आत्महत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि आला अधिकारियों के उत्पीड़न से परेशान होकर इस कर्मचारी ने आत्महत्या की है। कन्नौज के तालग्राम ब्लॉक कर्मी ने आला अधिकारियों के उत्पीड़न से त्रस्त होकर आत्महत्या कर ली है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि कन्नौज के तालग्राम ब्लॉक में मृतक अशोक कर्मचारी था। वहीं मृतक अशोक ने एक दिन पहले अपने आला अधिकारी पीडी से वेतन की गुहार लगाई थी। वहीं गुहार लगाने के बाद वेतन न मिलने पर और साथ में गाली गलौज करने पर ब्लॉक सुसाइड नोट लिखकर ब्लॉक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद ब्लॉक के सभी कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं और एफआईआर दर्ज करने की मांग और साथ में पुलिस महकमे पर सुसाइड नोट गायब करने का आरोप लगा रहे हैं। सभी आंदोलनकर्मी सुसाइड पत्र को सार्वजनिक करने के लिए जिद पर अड़ गए हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंचे छिबरामऊ एसडीएम और क्षेत्राधिकारी ने सीडीओ के साथ आंदोलनकर्मियों को निष्पक्ष जांच के लिए समझाने की कोशिश की। ब्लॉक घटना ये है कि पीडी साहब ने हमारे एक प्रधान साहब को उत्पीड़ित किया, 3 महीने उसका वेतन रोके पड़े और उसने कल उसकी पत्नी ने फोन किया तो उससे कह दिया कि मर जाए जाके। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल ऑनलाइन ऐप पर सट्टा लगाने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना सेक्टर 58 पुलिस ने ऑनलाइन ऐप से क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अलग अलग बैंकों के 26 एटीएम कार्ड और 9 फर्जी आधार कार्ड, 6 मोबाइल फोन, 4,50,000 रुपये नगद, 1 मोटरसाइकिल और 13 प्रिंटआउट बरामद हुए हैं। पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गैंग के 3 आरोपियों पंकज गिरी, शिवम चौहान, शिवम कुमार मिंडा तिराहा के पास नोएडा सेक्टर 60 से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बताया कि इनका गैंग पूरे एनसीआर, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा में सक्रिय है। यूपी चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार विजय रथ यात्रा निकाल रही है, जिसके जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। झांसी लक्ष्मी गार्डन से शुरू हुई विजय रथ यात्रा का स्वागत करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर्षोल्लास के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव का स्वागत करते हुए झांसी जिले से निकलते हुए उनकी विजय रथ यात्रा मोट के लिए रवाना हुई थी। मोट में अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया और 2022 आगामी चुनाव के बारे में कार्यकर्ताओं को पार्टी को जिताने के लिए प्रेरित किया। वहीं पर जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में कुछ काम ना होने का आरोप लगाया और सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, आम आदमी
परेशान नजर आ रहा है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से यूपी के युवा नाराज हैं। उन्होंने लोगों से समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालने की भी अपील की है। खबर आगरा से है, जहां एक मकान में पति पत्नी का शव मिला है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में ये बड़ी वारदात सामने आई है। गेट बंद कॉलोनी के अंदर बने मकान में पति पत्नी के शव मिले हैं। 2 बेटियां बेहोशी की हालत में मिली हैं। अस्पताल में एक बेटी की मौत हुई है। आत्महत्या है या हत्या, फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि बच्चे के होश में आने के बाद ही पूरे मामले की जानकारी मिल सकेगी। थाना सिकंदरा क्षेत्र में वंशी विहार में जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ योगेश मिश्रा बैटरी का व्यवसाय किया करते थे और इसमें इनका ऑफिस भी था ऊपरी तल पर और नीचे का तल खाली था। आज सुबह जब इनका नौकर आया तो योगेश मिश्रा और उनकी पत्नी दोनों यहाँ पर मृत अवस्था में थे। एक सुसाइड नोट भी था। उन दोनों को यहाँ से पंचायत पोस्टमार्टम के लिए। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।